नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 14 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हम इसी के साथ साथ इसके जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट वहाँ स्टैटिक जीके और फैक्ट भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ आपके लिए एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएसआई, व्यापम सबके लिए यह इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में युवा दिवस भी मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो यहाँ 12 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? यहाँ 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इसी के तहत क्या हुआ है, वैश्विक युवा सूचकांक जो है 2020 जारी किया गया है। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 122वें स्थान पर। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वहाँ क्या हो जाता है कि मतलब भारत 122वें नंबर पर है, तो क्या इसमें आधार लिए गए होंगे जिसके तहत भारत को क्या 122 रैंक पर रखा है। इसमें टोटल कितने देश है? तो इसमें टोटल 181 देश है जिसमें भारत की रैंक 122वें है। और टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है हमारा सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर हो जाता है। और लास्ट पर पूछ लूँ तो आपको वो हो जाता है नाइजर या चार जैसे जो देश है वहाँ लास्ट में हो जाते हैं। अब जो इसमें मुख्य आधार रखे गए हैं वहाँ 3 मुख्य प्रकार के आधार रखे गए हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो जाता है हमारा? वो हो जाता है रोजगार, शिक्षा। सबसे पहला हो जाता है शिक्षा। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? रोजगार। क्या हो जाता है हमारा? रोजगार। और तीसरा क्या हो जाती है हमारी? हेल्थ या स्वास्थ्य। क्या हो जाता है? ये स्वास्थ्य जो हो जाता है वह हमारा तीसरा आधार हो जाता है। यहाँ जो 3 आधार है इनके जो आधार जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, यह 3 आधार को मानकर क्या हुआ है, यह जो सूचकांक है जारी किया गया है। अब इसमें कब से कब तक के लिया गया है? तो सन 2010। कब से? सन 2010 से 2018 तक का क्या लिया गया है? डेटा लिया गया है। कब से कब तक का? 2010 से 2018 तक का डेटा लिया गया है। और इसी के तहत भारत को कितनी रैंक मिली है? 122वीं रैंक इसमें मिली है। चलिए दोस्तों, आपको इस महत्वपूर्ण हम सूचकांक जो आपसे पूछे जाते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एचडीआई मानव विकास सूचकांक हो गया या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट हो गई, इसमें भारत की क्या रैंक है हम यहाँ आप जानने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। यह भारत का तिरंगा, हमारी भारत की आन बान शान, जिसके लिए सब है कुर्बान। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? हैप्पीनेस सूचकांक में तो भारत की रैंक रही है 139वें नंबर पर। भारत कितने नंबर पर है? 139वें नंबर पर भारत हो जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 94वें नंबर पर होता है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत 140वें नंबर पर। और वर्ल्ड प्रेस सूचकांक यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में कितने नंबर पर होता है? 142वें नंबर पर हो जाता है। मानव विकास सूचकांक जिसके कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। इसके 3 आधार होते हैं जिसके तहत इसकी रैंक कितनी है? 131वीं है। कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं। जीवन प्रत्याशा, सबसे पहला कौन सा है हमारा? जीवन प्रत्याशा। दूसरा कौन सा है हमारा? साक्षरता। क्या है? साक्षरता। और तीसरा क्या होता है हमारा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। यहाँ जो 3 आधार है उसके तहत क्या होता है? मानव विकास सूचकांक जारी होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें रैंक कितनी है भारत की? तो 63 नंबर पर भारत हो जाता है। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में 48वें नंबर पर हो जाता है। और सतत विकास सूचकांक जो एसडीजी गोल लक्ष्य है हमारे 117 नंबर पर है। कितने लक्ष्य रखे गए हैं? तो इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। कब से कब तक पूरा करना है? तो 2015 से 2030 तक के इसको पूरा करना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने नंबर पर है? 121वें नंबर पर हो जाता है। तो आई होप अब सारे आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे। दोस्तों इनको बार बार पढ़ेंगे हम। अब कल से हम इनका रिवीजन चालू करेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों आपने सुना होगा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती। यह कब होती है? तो यह होती है 9 अगस्त 1925। कब होती है? यह 9 अगस्त 1925 को होती है। और कहाँ होती है? यह लखनऊ के पास क्या है? काकोरी। क्या था? लखनऊ के पास जो काकोरी था वहाँ पर यह ट्रेन डकैती होती है। और इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो हमारे हैं राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। दूसरे कौन है? हमारे अशफाक उल्लाह खान। कौन है? अशफाक उल्लाह खान। और तीसरे कौन है? हमारे राजेंद्र लाहिड़ी। कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी जी। और चौथे कौन है? हमारे आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद।
यहाँ जो 4 लोग थे इन्होंने मिलकर क्या किया था, यहाँ जो ट्रेन थी उसको लूट ली थी, किनकी, अंग्रेजों की। यह पहली ऐसी घटना थी हमारे भारत में। तो अब इसमें क्या हुआ था, तो यह 3 लोग पकड़े गए थे। कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी और असफाक उल्ला खां। यह तीनों पकड़े गए थे और इनको कब क्या कर दिया जाता है, इनको फांसी दी जाती है। कब, 1927 में इनको फांसी दी जाती है। और जो आज़ाद जी थे, जो भाग गए थे, जो इनके पकड़ में नहीं आए थे, मैं हूँ आज़ाद, और इनकी मृत्यु गाँव थी अल्फ्रेड नोबल पार्क में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या खुद को गोली मार लेते हैं। इन्होंने अपने आप को मारना मतलब सही समझा, लेकिन अंग्रेजों की गोली से मैं नहीं मरूंगा, इनका कहना था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह घटना समझ में आई होगी। कब की घटना है, तो 9 अगस्त 1925 की यह घटना हो जाती है। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, यूपी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, और इसका नाम बदल कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया है दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। यह क्वेश्चन 101% आपको आने वाले एग्जामों में दिखने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं किसके बारे में, यूपी के बारे में। ई पंचायत अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो यह किसको मिला है, हमारे उत्तर प्रदेश को। T+2 अवार्ड किसको मिला है, तो यह भी यूपी को मिला है। और यूपी का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कौन सा है, पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसको यह अवार्ड मिला। इसने क्या किया है, जो लक्ष्य था 2018 तक के टाइगर को डबल करने का, यह इसने पा लिया है इस टाइगर रिजर्व, इसलिए इसको यह अवार्ड दिया गया है। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है, तो वहाँ भी खुली है यूपी में, कुशीनगर में। कहाँ पर, यूपी के कुशीनगर में। रामायण संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है बाराबांकी में। कहाँ पर है, बाराबांकी में है, जहाँ राम मंदिर जी के सारी चीज़ें, अयोध्या जो मंदिर है वहाँ बन रहा है। 26 जनवरी 2021 को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है, तो यहाँ मिला है यूपी को राम मंदिर की झांकी के लिए। जो राम मंदिर बनने वाला है उसकी झांकी के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड भी मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए की तरफ चलते हैं हम। चर्चा में रहा डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से, फुटबॉल से हो जाता है। किससे हो जाता है, यह संबंध हो जाता है फुटबॉल से। अब मैं फुटबॉल की बात करता हूं, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, यूरो कप हुआ था। कौन सा हुआ था, यूरो कप हुआ था। इसमें कौन जीता था, तो इसमें इटली जीतता है। कौन जीतता है, इटली जीतता है। और अभी हाल ही में कौन सा कप हुआ था, कोपा अमेरिका कप। कौन सा था, कोपा अमेरिका कप हुआ था। यहाँ कौन जीता है, तो यहाँ जीतता है अर्जेंटीना। कौन जीतता है, अर्जेंटीना जीतता है। और जिसके कप्तान कौन थे, मेसी, लियोनेल मेसी। और यहाँ इनकी कप्तानी में पहला ऐसा कप था जो यहाँ जीते हैं। और आगे हम फुटबॉल की बात करते, फीफा विश्व कप। हम किसकी बात करते हैं अब, फीफा विश्व कप की बात करते हैं, जो कब हुआ था, 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यहाँ हुआ था रूस के अंदर। इसमें जीता कौन था, तो इसमें जीता फ्रांस था। और उप विजेता कौन रहा था, तो वो रहा था क्रोएशिया। कौन रहा था, क्रोएशिया जो देश है वह उप विजेता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला होने वाला है 2022 में, वो कहाँ होगा फीफा विश्व कप, वह होगा कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ होगा, कतर की राजधानी दोहा में यह विश्व कप होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, इसका आंसर हो जाता है। अब कुछ राष्ट्रीय कप की बात करूँ, तो यहाँ जो डुरंड कप है हमारा, जो डुरंड कप है, यह एशिया का सबसे पुराना कप है। क्या है, यह एशिया का सबसे पुराना कप है। कौन सा, डुरंड कप। एक है संतोष ट्रॉफी, एक कौन सी हमारी, संतोष ट्रॉफी, जिसका संबंध भी किससे हो जाता है हमारे, इसका संबंध भी फुटबॉल से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब डुरंड कप की बात कर लो, तो डुरंड कप का यहाँ कौन सा संस्करण था, यह था 130वां संस्करण था। कौन सा, 130वां संस्करण था, जो कहाँ आयोजन होता है, हमारे कोलकाता में आयोजन होता है। कहाँ आयोजन होता है इसका, कोलकाता में आयोजन होता है। और यह कब से स्टार्ट हुआ था डुरंड कप, तो यह हुआ था 1888 से। कब से, 1808 से इसका शुरुआत होता है। और कहाँ से होता है, तो यहाँ होता है हिमाचल प्रदेश से। कोलकाता की बात करूँ, तो पहली मेट्रो ट्रेन भी कहाँ चलती है, तो यहाँ चलती है कोलकाता में। और पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कौन सी है, पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, पहली अंडर वाटर मेट्रो, वहाँ भी कहाँ चलती है, तो वहाँ भी चलती है हमारी कोलकाता में। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं श्रीधरन को। किनको बोलते हैं, श्रीधरन जो जी है, इनको हम मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और भारत में कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है, जिसमें से एक मेट्रो जोन भी शामिल है। और वो कहाँ का है, तो वह है कोलकाता का मेट्रो जोन है, जो नवीनतम जोन है भारत का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयर
एयरपोर्ट, कौन सा है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो भारत के टॉप 50 में भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वह है दिल्ली का। कौन सा है, दिल्ली का, जो कौन से स्थान पर है हमारे, वह हो जाता है 45वें स्थान पर। कौन से हो जाता है, 45वें स्थान पर हो जाता है। और टॉप 100 में कितने हैं, तो 3 है, एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा बॉम्बे हो गया, और एक है हमारा बेंगलुरु। ऐसे 3 हवाई अड्डे हैं जो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका मतलब क्या है, स्काई ट्रैक्स या एयरपोर्ट जो अवार्ड जो मिला है, तो इसका मतलब क्या है, तो ग्राहकों की संतुष्टि। क्या है इसका मतलब, जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, इनकी जो संतुष्टि होती है, कौन सा एयरपोर्ट कितना संतुष्ट करता है ग्राहक को। ठीक है, और यह जो ग्राहक होते हैं, यह क्या करते हैं, उस एयरपोर्ट को वोट देते हैं। क्या करते हैं, वोट देते हैं। जो उस वोटिंग के आधार पर यह रिपोर्ट क्या होती है, जारी होती है। कौन सी, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है, यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कौन रहा है, दोहा का एयरपोर्ट है। हमारा जो एयरपोर्ट है वह कहाँ है, दोहा और कतर में। यहाँ कतर की राजधानी होती है, जो टॉप पर रहा है। इसको पहला अवार्ड मिला है, किसको, दोहा को, जो पहले नंबर पर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट के बारे में आपसे बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हम देखते हैं। तो दिल्ली में कौन सा है, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जो हमने आपको बताया, इसको क्या अवार्ड मिला है, अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड दिया गया है। मुंबई में कौन सा है, हमारा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान है, जिसका जो कौन सी रैंक पे है, लगभग 80 नंबर पर यह है। कोलकाता में कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में कौन सा है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हमारे बेंगलुरु में हो जाता है। हैदराबाद में कौन सा जाता है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा हो जाता है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। और अंडमान निकोबार में वीर सावरकर जी हो जाता है। कोझीकोड कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड केरल में हो जाता है। लखनऊ में कौन सा है, चौधरी चरण सिंह हो जाता है। नागपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, इनका जो हवाई अड्डा है वह कहाँ जाता है, नागपुर में हो जाता है। और गुवाहाटी में कौन सा हो जाता है, हमारा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है, हमारे असम में है। कौन से राज्य में, हमारे असम राज्य में हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 11 अगस्त 2021 को किसे राष्ट्रीय और मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, NPPA का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण, नाम से स्पष्ट है कि यह क्या करते हैं, दवाई का मूल्य निर्धारित करते हैं। क्या करती है यह संस्था, जो दवाई होती है या मेडिकल में जो दवाई होती है उसका मूल्य निर्धारण कौन करेगा, तो यह संस्था करती है। इसका इंग्लिश नेम क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA इसका नाम हो जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1997 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है, हमारा नई दिल्ली में हो जाता है। अब जो इसके निदेशक है वहाँ कौन नियुक्त किया गया है, तो वहाँ नियुक्त किए गए हमारे कमलेश कुमार पंत, जो पहले क्या थे, IAS थे। कौन थे, IAS थे, हिमाचल के। कहाँ के थे, हिमाचल के थे, कैडेट कोर के, जो अब क्या बन गए हैं, या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के क्या बन गए हैं, निदेशक या अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब ऑप्शन की बात करूँ तो नासिर कमल कौन है, अभी हाल ही में चर्चा में आया था। यहाँ कौन है, नागरिक उड्डयन, जो नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है, जो नागरिक उड्डयन जो संस्था है, उससे क्या बनाया गया है, उड्डयन मंत्रालय के यहाँ हेड बनाए गए हैं। अरुण कुमार वर्मा कौन है, हमारे राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसके महानिदेशक हो जाते हैं। और सुबोध कुमार CBI के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण हम बात कर लेते हैं नियुक्तियाँ की, जो हम डेली डिस्कस करते हैं और आगे कर लेते हैं। सुबोध कुमार CBI के निदेशक हो जाते हैं, हमने बता दिया। WHO कार्यकारी निदेशक कौन है, डॉक्टर पैट्रिक T रविशंकर। RBI के डिप्टी गवर्नर सुरेश N पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयोग यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हो जाते हैं। अजय त्यागी SEBI के अध्यक्ष हो जाते हैं। TV नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के, जो कोटक महिंद्रा के स्थान पर आते हैं। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। अरुण कुमार वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नेस्कॉम की पहली महिला निदेशक रेखा मेनन। और यदि रेखा शर्मा आपसे पूछ लूँ तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, कौन सा, राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसकी हाल ही में जो बनी है निदेशक, कौन बनी है, वह हमारी बनी है रेखा शर्मा जी। ठीक है, रेखा शर्मा जी यहाँ बनी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन सा शहर को देश का पहला वाटर प्लस सिटी बनाया गया है, तो कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का, वह है हमारा इंदौर। कौन सा है, हमारा इंदौर बन गया है। अब इंदौर ही क्यों बना है,
क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है, वाटर प्लस का। क्या है वाटर प्लस, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी बात, वाटर प्लस है क्या। तो वाटर प्लस का मतलब होता है कि पानी की उचित व्यवस्था। क्या होता है, पानी की उचित व्यवस्था या जो स्वच्छता है उसकी उचित व्यवस्था। तो इंदौर क्या है, जो स्वच्छता है, इसमें स्वच्छता में और जो पीने का पानी है, पीने का पानी और प्लस हमारे गंदे पानी, कौन सा है, हमारे गंदे पानी की जो व्यवस्था है, कि जो व्यवस्था है या इनका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से मतलब होता है इनका यूज़ भी, जो ट्रीटमेंट है वह सबसे बेस्ट तरीके से कौन करता है, तो वह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर करता है, जिसके तहत क्या हुआ, इसको देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। कौन सा, इंदौर बन गया है। और 4 साल से लगातार इंदौर क्या कर रहा है, 4 साल से लगातार स्वच्छता में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है, हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर रहा है। ओमकारेश्वर और महाकाल भी कहाँ आते हैं, हमारे उज्जैन में, मतलब यहाँ भी कहाँ आते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। झंडा सत्याग्रह कहाँ होता है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल हो जाती है। इसके सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और अभी इसके राज्यपाल कौन बने हैं, तो वहाँ गवर्नर बने हैं हमारे मंगू भाई पटेल। कौन बने हैं, मंगू भाई पटेल बने हैं। भीम बेटे की गुफा है जो यूनेस्को में शामिल है, वहाँ कहाँ हो जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में DRDO ने निर्भया मिसाइल है इसका परीक्षण किया है, यहाँ मिसाइल है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ जो मिसाइल है वह है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन सी है, या सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड कितनी होगी, 0.5 से 0.9 इसकी स्पीड रखी गई है। या ध्वनि की स्पीड है, क्या है, या साउंड की स्पीड है। और यदि यह एक हो जाती है, 1 मैक हो जाती है, तो वह मिसाइल क्या कहलाती है, वह मिसाइल कहलाती है सुपरसोनिक मिसाइल। कौन सी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाती है। जो अभी भारत में एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो वह है ब्रह्मोस। कौन सी है, ब्रह्मोस। जो किसने बनाई है, भारत और रूस ने। कौन ने बनाई है, भारत और रूस ने यह मिसाइल बनाई है। और इसका आंसर क्या होता है, निर्भया मिसाइल का वह होता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये किसने बनाई है, DRDO ने। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय जाता है दिल्ली में, और जी सतीश रेड्डी इसके क्या होता है, हेड हो जाते हैं। ब्रह्मोस क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल हो जाती है। चलिए, यह कौन है, हमारी पिनाका है। क्या है, यह पिनाका, सॉरी हमारी क्या है, यह निर्भया है। यह क्या है, हमारी निर्भया। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मोस क्या है, तो यह है एक सुपरसोनिक मिसाइल। क्या है, यह सुपरसोनिक मिसाइल हो जाती है। DRDO के बारे में हमने बात कर ली। पिनाका क्या है, यह एक मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम है। क्या है, यह एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। क्या है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो क्या करता है, जो 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग देता है। ठीक है। इंद्रजाल क्या है, तो यह है स्वदेशी ड्रोन सिस्टम। क्या है, यह स्वदेशी ड्रोन सिस्टम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है हमारा 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। नेक्स्ट है प्रति वर्ष हाथी दिवस, तो यह भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्यपाल की BD मिश्रा जी को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है नौसेना दिवस अल मोहद अल हिंदी किसके साथ हुआ है, तो यह हुआ है सऊदी अरब के साथ हुआ है। नेक्स्ट है क्रिकेट काउंसिल में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको चुना गया है, तो यहाँ चुना गया है साकिब उल हसन। किसको, साकिब अल हुसैन को चुना गया है। मोबाइल जो टावर, जो एयर कंट्रोल टावर सबसे हाइट पर बना है, वह कहाँ बना है, वहाँ बना है लद्दाख में, और वायुसेना ने बनाया है। यूरोप हवाई जो द्वीप है जंगलों में आग लगने के कारण वह कौन से देश में लगी है, तो वह लगी है हमारे ग्रीस में। किस देश में, ग्रीस में लगी है। अब कुछ भारत सरकार है उसकी महत्वपूर्ण योजनाएं आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को, बेटी बचाओ 22 जनवरी 2015 को, स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर 2014 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को मनाई गई थी। शिक्षा का अधिनियम कब आता है, तो यह आता है 2009 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आता है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आता है हमारे 2005 में। वन्यजीव संरक्षण 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, और जो अपना पर्यावरण संरक्षण 1986 में, और LIC एक्ट कब आता है 1958 में आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
महत्वपूर्ण ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी कहाँ है? तो माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। माउंट एटना, विशुवस, स्ट्रोम्बोली तीनों के तीनों इटली में है। फ्यूजियामा जापान में। हवाई द्वीप कहाँ पर है? मोनोलोआ में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। माउंट ताल कहाँ है? हमारा फिलीपींस में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो पर्वत और नदी के बारे में बात करता हूँ तो एशिया में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, यही है यांग टीसी नदी। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो नील नदी हो जाता है। उत्तर अमेरिका माउंट मैकिनले नदी है मिसौरी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में है ओजेस डेल सलाडो नदी है अमेजन। अंटार्कटिका विंसप मैसिव नदी ओनेक्स। यूरोप में अल्ब्रूस और वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया में माउंट किलिमंजारो या किसियस्को और नदी है मर्रे। कौन सी है? मर्रे। शास्त्रीय नृत्य की बात करता हूँ, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, ओडिसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है। यहाँ दर्रे है हमारे, आप देख लीजिएगा, और घास के मैदान भी आप देख लीजिए। यहाँ हमारे राज्यपाल की लिस्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ज़्यादा सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।